मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है, कोई भूमि बेचने का आरोप नहीं। प्रदीप बत्रा ने सिविल लाइन की रामनगर की इतनी दुकानें बेच दी, 75-75 हजार की रसीद काटी, और वो दुकानें कितने में बिकी, वहां के लोगों ने पोस्टर लगाए, बैनर बड़े बड़े प्रदीप बत्रा के खिलाफ। विधायक जी के घर के बाहर एक दिन पानी आ गया तो रातों रात नाला बन गया। एनजीटी ने उनके खिलाफ मुकदमा भी कायम नहीं किया, सारे कानून को उन्होंने दरकिनार कर दिया। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा, बोर्ड को भंग करो और ऐसे भ्रष्ट विधायक को और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी नुपुर वर्मा को तत्काल इन पर कार्रवाई करें। देखेंगे, हम भी इंतजार में हैं। हमें किसी फैसले से कोई डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। कारण यह है कि मेरे खिलाफ कोई फैसला आने का ही नहीं। कारण यह है कि मेरे ऊपर कोई आरोप है ही नहीं, ना कोई आरोप है, ना कोई फैसला है, कुछ नहीं है। आप लोगों के सामने कहता हूँ, ये सब बकवास करते हैं रुड़की के नेता। मेरी छवि खराब करने के लिए आता हूँ। पिछले 5 वर्षों की नगर निगम रुड़की के एसआईटी की जांच कराई जाए। भयंकर भ्रष्टाचार हुए हैं, भयंकर घोटाले हुए हैं। 12 करोड़ की एजेंसी निकाल के नुपुर वर्मा ने अपने चहेते ठेकेदारों में बांट दी। मन बहुत आहत है। नगर निगम की जितनी भी बोर्ड बैठकें हुई, 10 की 10 बैठकों में सिवाय दंगे के, सिवाय झगड़े के कुछ नहीं हुआ। प्रदीप बत्रा और नुपुर वर्मा, इन 2 लोगों का अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण मुझे त्यागपत्र देना पड़ रहा है। नगर क्षेत्र के विधायक प्रदीप बत्रा जी द्वारा लगातार नगर निगम में इतना अधिक दखल बढ़ गया कि मेरे लिए वहां पे काम कर पाना संभव नहीं। ये नगर निगम में अनियमितताएं हो रही हैं। उनकी नगर निगम की ऑडिट रिपोर्ट आई, 2 साल के अंदर कितना भारी भ्रष्टाचार किया गया। नुपुर वर्मा और चंद्रकांत भट्ट के कार्यकाल में नगर निगम से महापौर पद से त्याग पत्र देने के बाद पत्रकार वार्ता रखी गई और शहर में जो अनेकों विषय रहे, इनके निमित्त मैंने त्याग पत्र दिया, उस पर विस्तृत चर्चा की गई। बंधुओं, शहर के नगर क्षेत्र के विधायक प्रदीप बत्रा जी द्वारा लगातार नगर निगम में इतना अधिक दखल बढ़ गया कि मेरे लिए वहां पे काम कर पाना संभव नहीं। वहां के पार्षदों द्वारा इतनी अभद्रता, जाकर के मेरी कुर्सी पे बैठना, अनेकों ऐसे कार्य जो शहर की जनता से निश्चित रूप से उनको नुकसान देने के, बोर्ड को ना चलने देने के काम किए गए। और उनका पूर्ण रूप से योगदान जो हमारे यहाँ पूर्व अधिकारी नुपुर वर्मा और चंद्रकांत भट्ट रहे, उनका रुड़की की नगर निगम की राजनीति में इतना अधिक दखल, बिल्कुल खत्म रुड़की को, राजनीति को करके गया है नगर निगम की। निश्चित रूप से जो भी नगर निगम में अनियमितताएं हो रही हैं, रुड़की नगर निगम की ऑडिट रिपोर्ट आई, 2 साल के अंदर कितना भारी भ्रष्टाचार किया गया नुपुर वर्मा और चंद्रकांत भट्ट के कार्यकाल में, उसका संज्ञान सरकार ले। प्रदीप बत्रा द्वारा लगातार नगर निगम के अंदर जिस प्रकार भयंकर हस्तक्षेप किया जा रहा है, उनके लोगों द्वारा, उनके ठेकेदारों द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे मंत्री जी शहरी विकास मंत्रालय मिलने वाला है, प्रेमचंद जी हटने वाले हैं, और जिस तरीके से हमारे कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, अधिकारियों को तुम्हें मुंशियारी भेज देंगे, तुम्हें अल्मोड़ा भेज देंगे, तुम्हें यहाँ भेज देंगे, हमारे हिसाब से ठेके करो, हमारे हिसाब से एजेंसी निकाल लो, हमारे हिसाब से टेंडर करो, हमारे हिसाब से कर्मचारियों की पटल परिवर्तन करो। मन बहुत आहत है। नगर निगम की जितनी भी बोर्ड बैठकें हुई, 10 की 10 बैठकों में सिवाय दंगे के, सिवाय झगड़े के कुछ नहीं हुआ। और नगर निगम में अस्थिर करने के लिए प्रदीप बत्रा और नुपुर वर्मा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मैं जिस दिन से महापौर के पद पर आया, उस दिन से मुझे परेशान करने में इनके द्वारा कोई कमी नहीं छोड़ी गई। एसआईटी की जांच कर रहे थे, किन कारणों से कर रहे हैं? देखिए, मैं तो कहता हूँ पिछले 5 वर्षों की नगर निगम रुड़की की एसआईटी की जांच कराई जाए। भयंकर भ्रष्टाचार हुए हैं, भयंकर घोटाले हुए हैं। 12 करोड़ की एजेंसी निकाल के नुपुर वर्मा ने अपने चहेते ठेकेदारों में बांट दी। मैंने, देखिए, विधायक जी रुड़की के प्रदीप बत्रा जी ने 17 साल के अंदर 125 करोड़ रुपए के काम कराए। उनमें से एक काम भी 1% बिलों पे नहीं गया। कभी नारसन की एजेंसी, कभी नारसन का ब्लॉक, कभी बहादुराबाद ब्लॉक, नगर निगम रुड़की से एक काम भी नहीं कराया उन्होंने अपनी नीति। नगर निगम की चलने की जिम्मेदारी पूरी विधायक जी की। प्रदीप बत्रा और नुपुर वर्मा, इन 2 लोगों का अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण मुझे त्यागपत्र देना पड़ रहा है। पार्षदों को मोहरों के रूप में इन लोगों ने इस्तेमाल किया। तो मेयर साहब, यहाँ पर पार्षद पति वहाँ पर एंट्री करते थे, उसके बारे में आपने? देखिए, काम कराने के लिए नगर निगम के अंदर पार्षद को आना चाहिए, लेकिन हमेशा पार्षद पति आए, बहुत सारे पार्षदों के, जो कि बिल्कुल अनैतिक है, और वहां पे आके उपद्रव मचाने का उन लोगों ने काम किया। देखिए, आरोप मेरे पे जांच किस चीज की है मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। ये जो बोलने वाले लोग हैं, मयंक गुप्ता जैसे, इन जिन लोगों ने नगर निगम को डिस्टर्ब कराया, अधिकारियों को शाम को बुला के मीटिंग लेते थे कि मेरे को किस तरह परेशान करना है, नुपुर वर्मा और चंद्रकांत भट्ट को, इन्हें जानकारी होनी चाहिए कि मेरे पे आरोप है क्या।
मेरे पे आरोप है कि बोर्ड की मीटिंग कम कराना, मेरे पे आरोप है कि सड़कों की जांच कराना, सारे शहर की सड़कें टूट रही, में लिख रहा है IT से जांच कराओ, आप जांच नहीं करा रहे। 250 फाइलों पे लिखा, 25 फाइलों की जांच कराई, 25 में जो 22 खराब आए, जो 22 खराब आए उन्हें ब्लैकलिस्ट ना करके 10% कम करके उनका भुगतान कर दिए। सवा दो कहाँ है वो आरोप, बताइए तो सही, सिद्ध कहाँ है? एक फर्जी ऑडियो बना के चला देना किसी के प्रति, उसकी छवि खराब करने के लिए। लीज के मैटर में शहर सारा जानता है, मैंने आपके इस बोर्ड के अंदर सारी लीज के मैटर रखे हैं। जो आपने कार्य कराए हैं तो इसका मतलब जो कि बोर्ड की बैठकें नहीं हुई हैं तो आपने ही अपने प्रयत्न से कराए हैं जितने भी कार्य शायद हुए। देखिए, बोर्ड की बैठक के अंदर इतने सारे प्रस्ताव पारित हो जाते थे कि 10% काम भी धरातल पे उतरना संभव नहीं था। और बोर्ड की बैठक तभी तो कराई जाएगी जब 50% काम हो। 2 साल कोविड का रहा, 10 बोर्ड की बैठकें हुई। ये सब जिस प्रकार से छवि बनाई जा रही है मार्केट में, बोला जा रहा है मैं गुप्ता आया या फलाना आया और कोई भी कि आपके खिलाफ यदि बहुत जल्दी एक फैसला न हो रहा। देखेंगे, हम भी इंतजार में हैं। हमने अगर हमें किसी फैसले से कोई डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। कारण यह है कि मेरे खिलाफ कोई फैसला आने का ही नहीं। कारण यह है कि मेरे ऊपर कोई आरोप है ही नहीं, ना कोई आरोप है ना कोई फैसला है, कुछ नहीं है। आप लोगों के सामने कहता हूं, ये सब बकवास करते हैं रुड़की के नेता मेरी छवि खराब करने के लिए। मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है, कोई भूमि बेचने का आरोप नहीं। प्रदीप पत्रा ने सिविल लाइन की रामनगर की इतनी दुकानें बेच दी, 75-75 हजार की रसीद काटी, और वो दुकानें कितने में बिकी, वहां के लोगों ने पोस्टर लगाए, बैनर बड़े बड़े प्रदीप पत्रा के खिलाफ। मैंने क्या करा, मैंने नगर निगम की 15 करोड़ रुपए की लीज की संपत्ति बचाई है। हाईकोर्ट गया, मुकदमा किया, पूरे उत्तराखंड के लिए SOP बनवा रहा है नियमावली। जितनी लीज की संपत्ति मेरे कारण से बनने जा रही है, पूरे उत्तराखंड की नियमावली, लीज की संपत्ति बचाने का काम किया। रुड़की नगर की नहीं, एक संपत्ति नहीं 15 करोड़ की पूरे उत्तराखंड की। विधायक जी ने सवाल उठाए हैं, विधायक जी ने तो रातों रात नाला बनवाया। देखिए, विधायक जी के घर के बाहर एक दिन पानी आ गया तो रातों रात नाला बन गया। NGT ने उनके खिलाफ मुकदमा भी कायम नहीं किया, सारे कानून को उन्होंने दरकिनार कर दिया। और रुड़की नगर की जनता अंबर तालाब हो, पुरानी तहसील हो, आदि रुड़की पानी में हर साल डूब रही। 17 साल से आप जनप्रतिनिधि हो, आपने क्या करा? मैं तो 3 साल बने हुए हुआ, 3 साल में से 2 साल कोरोना काल में काट दिया। उसके बाद भी चैलेंज के साथ कहता हूं, जो नाले मेरे समय पर साफ हुई वो नहीं है। वो रुड़की नगर की जनता गवाह है, आप लोग गवाह हो। ऐसे नाले पहले कभी हुए क्या? मेरा कोई केस नहीं था, जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट ने मुझे राहत देकर समाप्त कर दिया। सर, आपको इतना आपका सूर्योदय, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में मुझे रिलीफ देकर केस समाप्त। आपका सूर्योदय बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ था, हमने देखा यहीं पे बहुत स्वागत हुआ। लेकिन आपको पॉलिटिकल तौर पे एलिमिनेट क्यों कर दिया गया? जब आप सवाल पूरा करूं सर, आपको एक तो पॉलिटिकल तौर पे एलिमिनेट क्यों कर दिया गया? क्योंकि आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई एक आदमी इतना भ्रष्टाचार कर रहा और वो अभी तक पॉलिटिक्स को उसी तरीके से चल रहा है जैसे डे 1 से चल रहा था और अभी तक सत्ता में है। आपको क्यों एलिमिनेट कर दिया गया और आप अकेले कैसे पड़ गए? मैं ये समझना चाहता हूँ। मैं अकेला आदमी ईमानदार नहीं मिला। मैं राजनीति सीख नहीं पाया। राजनीति की प्रथम परिभाषा व्यक्ति के दिमाग में कुछ और, दिल में कुछ और, जुबान पे कुछ और। शायद मैं परिभाषा सीख नहीं पाया। मेरे दिल में जो है वो दिमाग में है, वही जुबान पे है। ये राजनीति में मैं तो कहूँगा फेलियर। मेरे फेलियर होने का सिर्फ एक ही कारण है कि जो मेरे दिल में है, जो मेरे दिमाग में है, वही मेरी जुबान पे है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये चीजें ईश्वर को जरूर पसंद आती है और मैं ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति हूँ। हो सकता है आज मुझे कितनी परिस्थिति बस यहाँ से जाना पड़ा है इन लोगों के उदंड के कारण, विधायक के, नुपुर वर्मा के, पार्षदों के, लेकिन ईश्वर ने हो सकता है मेरे लिए कोई बड़ी योजना लिखी हो, कोई बड़ा विचार हो ईश्वर के। जरूरी नहीं मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करूं, समाज सेवा में जीवन के अंतिम क्षण तक काम करूं, राजनीतिक क्षेत्र में करूं ना करूं, लेकिन ईश्वर ने कुछ बेहतर ही सोचा होगा मेरे लिए। ये पॉलिटिकल सर, एक और चीज बताइए, आप ना पार्षद आपके साथ थे बोर्ड में, लेकिन जो पॉलिटिकल लॉबी थी जो बननी चाहिए थी उसमें ब्यूरोक्रेसी का दखलंदाजी बहुत, नुपुर वर्मा की बहुत ज्यादा, नुपुर वर्मा ने रुड़की में राजनीति करी, पार्षदों के गुट बनाए, ठेकेदारों के गुट बनाए, कर्मचारियों के गुट बनाए, मेरे खिलाफ खड़े करे और ऑब्लिगेशन लिया मयंक गुप्ता का, प्रदीप बत्रा का, इन लोगों का। जो लोग ये सोचते थे कि मैं भविष्य की राजनीति में कहीं के बराबर आके ना खड़ा हो जाऊं, प्रदीप बत्रा को ऐसा लगता था कि भविष्य की राजनीति में उनके बराबर ना आ जाऊं। मयंक गुप्ता जी कंपटीटर थे। अधिकारियों ने मैं जिस दिन शपथ दी उससे अगले दिन मुझे कहा कि आप सरकार को हरा करके आए हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हरा करके आए हैं, हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, हम आपको परेशान करने के लिए बिठाया गया है, तो आप चुपचाप यहाँ बैठे रहिए। मेरे साथ मजबूरी है, कांटों का ताज, जनता की जिम्मेदारी मेरे ऊपर और जवाबदेही मेरी और अधिकार सारे उन पे। मेयर के पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं होती मेरे के पास। आपको क्या लगता है कि भाई पार्षदों का भी इसमें नुकसान है, क्योंकि आपके अगेंस्ट बहुत सारे पार्षद। अब तो मैं देखना चाहता हूं जिन्होंने मिठाई बांटी वो अपने वार्डों का किस कदर विकास कराएंगे। सरकार उनकी, उनका विधायक उनका, और वो लोग सत्ता में, ताकत में। मैं चाहूंगा कि उनके वार्डों को बहुत विकास हो, क्योंकि मैं तो शहर का व्यक्ति हूँ, शहर की जनता का विकास होगा, मुझे खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। आप देखिए कि आज तक टेंडर्स जो निकलते हैं उन पे आखिरी साइन मेरे होते हैं। मैंने एक भी टेंडर अपने विरोधी पार्षद का एक भी टेंडर नहीं रोका।
मुझे पता है इसका काम है, ये इस वार्ड के अंदर खुद ही ठेकेदारी कर रहा है, सब काम कर रहा है, उसके बाद में मैंने काम नहीं रोका क्योंकि मुझे पता है जनता का काम है। कौन कौन से पार्षद हैं जिनमें जो भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा विवेक चौधरी, धीरज पाल, कुलदीप तोमर, संजीव तोमर, राकेश गर्ग, बेबी खन्ना, चंद्र प्रकाश बाटा और कई सारे पार्षद। मेरे साहब ये ठेकेदारी कौन कौन से पार्षद कर रहे हैं, कुछ का नाम बता पाएंगे? देखिए कुछ की तो अपनी फर्म है, बेबी जी की 7 नंबर वार्ड है, सारे 7 नंबर वार्ड के काम ललित ट्रेडिंग कंपनी लेती है, उनके दामाद की फर्म है। चंद्र प्रकाश बाटा की फर्म वर्मा ट्रेडिंग कंपनी, उनके भांजे की फर्म है। और ये समझिए आप विवेक चौधरी, उनके साथ सहयोगी रहता है, 24 घंटे आपको दिखाई देगा। पुष्कर भाटिया, साई कंस्ट्रक्शन, सारे काम 11 नंबर वार्ड के उनके पास है। अनेकों ऐसे हैं जो अपने सहयोगियों से काम कराते हैं। शहर की जनता ने आपको पूर्ण बहुमत के साथ आपको चुना, तो शहर की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आपने बीच में इस्तीफा दे दिया? देखिए शहर की जनता से तो मैं माफी मांगना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे जो सम्मान दिया था उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये मैं हल्का शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता। ये जो बोर्ड है इसके अंदर कुछ पार्षद इतने गंदे और खराब ख्यालात के हैं कि मैं उनका सामना नहीं कर पाया, क्योंकि उन्हें प्रदीप बत्रा और नुपुर वर्मा का संरक्षण प्राप्त था। नुपुर वर्मा अपने आप में एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन है, इस जिले में 5 साल से जमी हुई है, अपने गृह जनपद गृह होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर नौकरी करी है, पीसीएस हो गए, 5 साल किसी जिले में रहना बहुत बड़ी बात है। बीच में उनका ट्रांसफर हो गया था, लेकिन पॉलिटिकल आदमी जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी का ब्यौरा भी दिया जाता है। निश्चित रूप से मैंने जिस दिन नगर निगम के महापौर का पर्चा भरा तो मेरे पास जितनी संपत्ति थी आज में 10% कम संपत्ति है मेरे पास, आज जब मैंने नगर निगम छोड़ी। और एक ऐसे जनप्रतिनिधि है 2008 में जिनके पास जितनी संपत्ति थी आज उनके पास 100 गुनी संपत्ति है, इसका ब्यौरा सार्वजनिक है, सब लोग जानते हैं। आप या क्या करेंगे? मुझे बिल्कुल भी चुनाव लड़ने की अभी इच्छा नहीं है, मैं सिर्फ समाज की सेवा करूंगा जैसी 20 साल से यहाँ करता हूँ, और भविष्य ईश्वर को तय करना है, मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा बोर्ड को भंग करो और ऐसे भ्रष्ट विधायक को और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी नुपुर वर्मा को तत्काल इन पर कार्रवाई करो। तो किसी ने पार्षदों ने कोई नगर निगम की जमीन भी कब्जा की है, ऐसा कुछ है संज्ञान में? देखिए नगर निगम का जो गणेशपुर का तालाब है वो सबको पता है, कुलदीप तोमर और पार्षद संजीव तोमर जो दोनों पार्षद पति हैं, दोनों द्वारा वहां पे कॉलोनी काटी गई, 15 बीघे का जोड़ता 6 बीघे का रह गया, चारों तरफ कॉलोनी काट के मकान बना के बेच दिया, जिन्हें पूर्ण रूप से नुपुर वर्मा के संरक्षण में काम किया। हमने 10 बार पत्र लिखा कि इनसे भूमि रुकवाई जाए, काम कराई। लिखित में सरकार से नहीं, नगर आयुक्त को मैंने लगातार सचेत किया पूर्व को कि यहाँ रोकिए, मिट्टी चोरी मत कराइए, सलेमपुर में मिट्टी चोरी कराइए। नुपुर वर्मा ने यहाँ वो भ्रष्टाचार किया है जो कोई अधिकारी सोच भी नहीं सकता। इसके हाई कोर्ट के अंदर एक रिट डली हुई है आशीष सैनी के नाम से और एक अजय कुमार के नाम से, 2 रिट हैं। आपने बातें पहले प्रेस को भी नहीं बताई थी? ये समय समय पर मैं बताता आया हूँ, ऐसा नहीं है। नुपुर वर्मा के लिए एक दिन मैंने खुद प्रेस की थी, इसी जगह पे बैठ के की थी, आप सब लोग यहाँ पे थे। 3 दिसंबर को जिस दिन वो गई थी उस साल में भूमिका में नुपुर वर्मा दिखाई दे रही है। नुपुर वर्मा और चंद्रकांत भट्ट जैसे अधिकारी जो नौकरी शुल्क हरिद्वार करते हैं वो रुड़की आकर रहते हैं, उनको इसका समर्थन है कि वो नीचे से ये समझ लो देहरादून और हरिद्वार रुड़की जितने नेता हैं सबके यहाँ लगातार हर 10वें दिन परिक्रमा करते हैं। राजनीति कोई नेता इतनी राजनीति नहीं कर सकता जितने वो